हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जब से केंद्रीय विद्यालय के लॉटरी रिजल्ट आए हैं तब से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैं बहुत सारे कमेंट को कवर किया हूं, लेकिन सभी कमेंट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को ये समझने में कि मेरा जो वेटिंग आया है वो क्या है, कैसे होगा, क्या मुझे सेकंड लिस्ट में चांस मिलेगी, क्या मेरे बच्चे का एडमिशन होगा, क्या मेरा कंफर्म रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। तो इस संबंध में मैं वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग वीडियोज पूरा नहीं देखते हैं और फिर से कमेंट कर देते हैं। तो ये नया वीडियो मैं लेकर आया हूं, इसमें मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोज ऐसे रहते हैं कि अगर आप वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से देखेंगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो लेकर आया हूं कि आप इसे पूरा देखेंगे, समझेंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने वेटिंग लिस्ट वालों को मिल सकता है चांस। तो आप लोग को इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं, वो समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चांस क्या है आपका, क्योंकि अगर कंडीशन आप समझ लिए तो आप मुझसे बेहतर समझ पाएंगे कि आपके बच्चे का कितना चांस बन रहा है। वेटिंग वालों को कितना चांस? वेटिंग में चांस बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे आपकी वेटिंग किस कैटेगरी की है, आपके केवी में सेक्शन कितने हैं, क्या आप सिंगल शिफ्ट या डबल शिफ्ट केवी में फॉर्म भरे थे। डबल शिफ्ट केवी में सबसे ज़्यादा लिस्ट आने की संभावना रहती है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा चांस मिलने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि एक ही शहर में 3 या 4 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ज़्यादातर लोग सभी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे रहते हैं और एडमिशन किसी एक ही जगह लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन को समझकर ही मैं बता पाता हूँ कि आपके बच्चे का कितना चांस है। तो आप लोग जो कमेंट करते हो इसमें कोई एक कंडीशन बताते हो, जैसे कि आपकी वेटिंग किस कैटेगरी की है, यानी आप केवल आरटी बता दिए, या केवल सर्विस कैटेगरी की वेटिंग बता दिए, या केवल कास्ट कैटेगरी की वेटिंग बता दिए। तो ऐसे में कमेंट का जवाब तो मैं देता हूं, लेकिन हो सकता है कि वो कमेंट का जवाब मेरा सही ना हो। तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, ये वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे के कितने चांस हैं। वेटिंग वालों को कितना चांस? सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल शिफ्ट केवी में क्या मौका हो सकता है। सिंगल शिफ्ट में चांस कम रहता है, फिर भी कुछ वेटिंग वालों को मौका मिलता है। सभी केवी में लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि जिनके यहाँ सीटें बहुत कम खाली रहती हैं वो फ़ोन के माध्यम से सीट भर लेते हैं। ऐसे सिंगल शिफ्ट केवी जहाँ पर सीटें बहुत कम खाली रहती हैं, तो कभी कभी वो लोग लिस्ट नहीं निकालते और डायरेक्ट उस आदमी को फ़ोन करके बुला लेते हैं और एडमिशन कर लेते हैं। अब हम समझेंगे डबल शिफ्ट केवी में मौका। तो जिन केवी में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है, उन केवी में ज़्यादा चांस रहता है। डबल शिफ्ट में वेटिंग को ज़्यादा चांस मिलता है, क्योंकि सभी बच्चे दोनों शिफ्ट में अप्लाई किए होते हैं और एडमिशन किसी एक शिफ्ट में ही लेते हैं। तो ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो ये भी नहीं बताते हो कि आपका केवी सिंगल शिफ्ट है या डबल शिफ्ट है। एक कंडीशन और होती है, जो तीसरी कंडीशन होती है कि एक ही शहर में एक से अधिक केवी में मौका, यानी एक ही शहर में 2, 3 या 4 केवी हैं और उसमें आपकी वेटिंग आई है, तो उसमें कितना मौका बन सकता है। ऐसे शहर जहां आसपास ही एक से अधिक केवी हैं, उन केवी में वेटिंग वालों को ज़्यादा चांस मिलता है, क्योंकि वही बच्चे सभी केवी में अप्लाई किए होते हैं और एडमिशन किसी एक केवी में ही लेते हैं। तो सीटें धीरे धीरे खाली होती जाती हैं, क्योंकि जैसे 3 केवी में किसी बच्चे का नाम आया है तो 1 मिलेगा, 2 में खाली हो जाएगी, यानी वहाँ वेटिंग बहुत ज़्यादा आने की चांस रहते हैं और वेटिंग जाती भी है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि वेटिंग कितनी तक जाती है। वेटिंग लिस्ट वाले को चांस शिफ्ट 1, अब मैं नंबर में बताने जा रहा हूँ, जबकि ये कभी भी 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक अनुमान के अनुसार एक नंबर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नंबर ही पूछते हैं कि किस नंबर तक चांस मिल सकता है। तो जो मेरा अनुमान है, जो मैं पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, उसके अनुसार जो मेरा अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार मैं नंबर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट इन केवी। मान लीजिए कोई ऐसा केवी है जहाँ केवल 40 सीट है, यानी एक सेक्शन है या 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है या 5 सेक्शन है। तो एक सेक्शन वाले में आरटी वेटिंग 4 तक जा सकती है, 2 सेक्शन में 5, 3 सेक्शन में 7, 4 सेक्शन में 9 और 5 सेक्शन में 11 तक वेटिंग जा सकती है। इसी तरीके से कैटेगरी ओवरऑल वेटिंग नंबर, यानी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी की जो ओवरऑल वेटिंग है, क्योंकि इसमें 1 नंबर से वेटिंग शुरू होती है तो आगे बढ़ते ही जाती है, तो उसमें आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, अगर वेटिंग आपका 6 है और सीट 40 है तो चांस मिल सकता है। 2 सेक्शन वाले में 10 लोग को, 3 सेक्शन में 15 लोग को और 4 सेक्शन में 19 लोग को और 5 सेक्शन में 25 लोग को मौका मिल सकता है।
इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, जो कास्ट कैटेगरी की वेटिंग होती है, उसमें सबसे कम चांस मिलता है, क्योंकि इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के एडमिशन होने के बाद अगर सीट खाली रहती है तब चांस दिया जाता है। इसलिए इसमें अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं और आपका वेटिंग 2 है और आपके केंद्रीय विद्यालय में केवल 1 सेक्शन है तो आपको चांस मिल सकता है। 2 सेक्शन है तब भी यह 2 की ही संख्या मानी जाएगी, 3 सेक्शन में 3, 4 सेक्शन में 4 और 5 सेक्शन में 5 की संख्या मानी जा सकती है। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब में 1 सेक्शन में 1, 2 सेक्शन में भी 1, 3 सेक्शन में 2, 4 सेक्शन में 2 और 5 सेक्शन में 3 लोगों को मौका मिल सकता है, यानी वेटिंग नंबर 3 तक जा सकता है। इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल में 1 सेक्शन में 2 लोग का वेटिंग, 2 सेक्शन में 3, 3 सेक्शन में 5 और 4 सेक्शन में 7 और 5 सेक्शन में 8 लोगों को मौका मिल सकता है, यानी 8 नंबर तक वेटिंग जा सकती है। इसमें एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि जैसे कास्ट कैटेगरी में क्या होता है कि जो वेटिंग दी जाती है वो 1 नंबर से दी जाती है, यानी जितने कास्ट वाले बच्चे हैं सबको वेटिंग दे दी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे को ही बुलाया जा रहा है, लेकिन वो दोनों बच्चे पहले से कहीं एडमिशन ले लिए हैं, तो उसके आगे के बच्चों को बुलाया जाएगा, तो नंबर ये थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है। अब हम डबल शिफ्ट केबी में समझेंगे कितने चांस हैं। डबल शिफ्ट केबी में जितने चांस रहते हैं उतने ही चांस उस केबी में भी रहते हैं जो एक तीसरी कंडीशन मैंने बताया था कि एक ही शहर में ज़्यादा केबी हैं। तो दोनों का सिचुएशन सेम है कि बच्चे फॉर्म सभी केबी में डालते हैं और एडमिशन किसी एक ही केबी में लेते हैं। तो ये दोनों के लिए है, यानी डबल शिफ्ट केबी के लिए भी है और एक से अधिक केबी एक ही शहर में है उनके लिए भी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आरटी वेटिंग में 1 सेक्शन में 8, 2 सेक्शन में 13, 3 सेक्शन में 19, 4 सेक्शन में 27 और 5 सेक्शन में 37 तक वेटिंग जा सकती है। वहीं सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में ओवरऑल वेटिंग में 1 सेक्शन में 13, 2 सेक्शन में 25, 3 सेक्शन में 37, 4 सेक्शन में 47 और 5 सेक्शन में 59 या 60 तक वेटिंग जा सकती है। वहीं शेड्यूल कास्ट में 1 सेक्शन में 3, 2 सेक्शन में 5, 3 सेक्शन में 7, 4 सेक्शन में 8 और 5 सेक्शन में 9 वेटिंग जा सकती है। वहीं शेड्यूल ट्राइब में 1 सेक्शन में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और 5 में 5 तक संख्या जा सकती है वेटिंग की। वहीं ओबीसी एनसीएल में 1 सेक्शन में 4, 2 सेक्शन में 6, 3 सेक्शन में 9, 4 सेक्शन में 13 और 5 सेक्शन में 17 तक वेटिंग जा सकती है। ये सभी केंद्रीय विद्यालय के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय अगर इन नियमों के अधीन हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि सिंगल शिफ्ट हैं, डबल शिफ्ट हैं या एक ही शहर में ज़्यादा केबी हैं, तो ये संख्या मैच कर सकती है। वैसे तो मैंने देखा है कि कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां 100 से भी ज़्यादा वेटिंग चली जाती है, लेकिन वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता है, इसलिए उसे हम लोग नहीं बताते हैं। वेटिंग लिस्ट को चांस, ये अलग अलग केबी के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु औसतन इतने लोगों को ही चांस मिलता है। मैं ये डाटा पिछले 5 साल के डाटा के आधार पर निकाला हूं और मुझे लगता है कि अगर एवरेज रूप से देखेंगे तो ये डाटा कुछ हद तक सही भी रहेगा। अब आपको अगर इस कैटेगरी में आते हैं, यानी जहां तक मैं बताया हूं वहां तक आपका नंबर आता है या उससे 2-4 नंबर आगे पीछे भी आता है, तो आपको अपने केबी के संपर्क में रहना है, पता करते रहना है, क्योंकि आपके बच्चे के एडमिशन के चांस हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट कम आएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।